भागलपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज है। गोराडी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कासिमपुर गांव में किराना दुकान की आड़ में कथित गांजा कारोबार का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दुकान पर छापेमारी कर 1 किलो 430 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान आनंद कुमार पिता अरुण मंडल के रूप में हुई है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई की और गांजा जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सिटी एसपी अतुलेश झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले में नशे के हॉटस्पॉट को चिन्हित कर लगातार छापेमारी की जा रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार जिले में युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने एवं मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के प्रभावी रोक लगाने हेतु स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर नामक विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 10 तारीख को गोराडी थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गोराडी थाना अंतर्गत आनंद कुमार, जो कि कासिमपुर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा किराना दुकान की आड़ में अवैध मादक पदार्थ का व्यापार किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और इस टीम को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था की निगरानी में स्वयं थाना अध्यक्ष लीड कर रहे थे। उक्त गठित टीम के द्वारा गोराडी थाना अंतर्गत ग्राम कासिमपुर स्थित एक किराना दुकान में छापामारी की गई, जिसके उपरांत उक्त दुकान के संचालक, इनका नाम आनंद कुमार है, इनके पिता का नाम अरुण मंडल है, इनको विधिवत गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 1.43 किलोग्राम गांजा जो है बरामद किया गया है। इसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके उग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनका नाम है आनंद कुमार, इनके पिता हैं अरुण मंडल, वे कासिमपुर गोराडी के रहने वाले हैं। छापामारी दल जो है उनको लीड किया था स्वयं थानाध्यक्ष दीपक पासवान ने और साथ में थे एसआई जगनंदन यादव, सिपाही रविरंजन कुमार और महिला सिपाही काजल कुमार। सर, गांजा की खेप जो है कहाँ से लाया जाता था सर इनके द्वारा? इनका जो अभी नेटवर्क पता चला है वो आउट ऑफ स्टेट का नेटवर्क है, लेकिन हम लोग पता कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जो इनके सप्लायर है। ये सब अभी अनुसंधान का विषय है। इनका क्या पास में किसी दूसरे थाना क्षेत्र में क्रिमिनल हिस्ट्री भी रहा है, इसके लिए भी हम लोग संपर्क करेंगे। लोकल थाना में इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है, लेकिन हम लोग इन सभी बिंदुओं पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। कितने दिनों से गांजा बेच रहा था सर? ये सूचना काफ़ी दिन पहले भी थी, इसको वेरीफाई किया जा रहा था बार बार, क्योंकि ये व्यक्ति भी जो थे वो किराना दुकान चलाने की आड़ में ये काम कर रहे थे। तो जब पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई लोकल थाना अध्यक्ष को, तो उन्होंने इसको रेड किया विधिवत। सावन की दूसरी सोमवारी पर सुल्तानगंज में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। पहली बार कांवड़िया श्रद्धालुओं के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर ने जैसे ही कांवड़िया पथ के ऊपर उड़ान भरी, शिव भक्तों पर फूलों की बारिश शुरू हो गई। कांधे पर कांवड़, हाथों में गंगा जल और जुबां पर बोल बम के जय घोष के बीच आसमान से बरसते फूलों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। नमामि गंगे घाट, अजगैबीनाथ मंदिर और कच्ची कांवड़िया पथ के असरगंज क्षेत्र तक पुष्प वर्षा की गई। करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवड़ियों में इसे लेकर खासा उत्साह दिखा। फूल बरसते ही हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। श्रावणी मेले में उमड़ी भारी भीड़ के बीच भागलपुर की डीएम अलंकृता पांडे और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर भीड़ प्रबंधन, घाट और कांवड़िया पथ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज अजगैबीनाथ मंदिर, नमामि गंगे घाट और कृष्णगढ़ चौक से लेकर के जो कच्ची कांवड़ पथ है वहां पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है। ये दिखाता है कि कांवड़ियों के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान है सरकार में और सभी लोगों में, उसको दर्शाने का एक बहुत ही सम्मानजनक तरीका है। थैंक यू। काफी संख्या में श्रद्धालु आज जी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर सोमवार को आ रहे हैं और प्रतिदिन भी आ रहे हैं और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और कोई भी फीडबैक यदि रहे तो हम लोग उसके लिए ओपन है। जहाँ भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी हम लोग करेंगे। जी जल स्तर बढ़ने के बाद में बैरिकेडिंग का लगातार संशोधन किया जा रहा है। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है बैरिकेडिंग मूव हो रही है और इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी SDRF की प्रतिनियुक्ति, गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति की गई है, तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए।
भागलपुर में सोमवार को संयुक्त ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किसान, मजदूर, छात्र और युवा संगठनों ने जिला समाहरणालय के सामने जेल भरो आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों को एमएसपी नहीं मिलने और मनरेगा से जुड़ी समस्याओं को लेकर विरोध जताया। आंदोलनकारियों ने चारों लेबर कोड रद्द करने, मनरेगा को मजबूत करने, बिजली के निजीकरण और स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी, किसानों और खेत मजदूरों की कर्ज माफी एवं रसोईया, आशा, ममता और आंगनबाड़ी समेत योजना कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों को समाहरणालय गेट पर पुलिस ने हिरासत में लिया। आंदोलन के दौरान भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। हमारा मांग है, आज पूरे देश में हमारा जो है जेल भरो आंदोलन चल रहा है। हमारी मांगे हैं, 4 लेबर कोड रद्द करो, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करो, मनरेगा जो पुराना योजना था उसको पुनर्बहाल करो और ये जो नया बीबी राम जी योजना है इसे रद्द करो। यह जो है किसान मजदूर विरोधी है। साथ ही साथ हमने मांग किया है कि जो गरीबों का नाम राशन कार्ड से काटा जा रहा है उसे रोका जाए, उसे बंद किया जाए और एक मजबूत तरीके से जो है कार्ड को वितरण किया जाए। जो सरकार बार बार कह रही है कि हम इतना 1000 कार्ड देंगे लोगों को, लेकिन यहाँ बन नहीं रहा है बल्कि लोगों का नाम कट रहा है। बिहार में करीब 50 साल बाद विश्वविद्यालय कानून में बदलाव की तैयारी के बीच प्रस्तावित नए विश्वविद्यालय अधिनियम का विरोध तेज हो गया है। सोमवार को प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक सामूहिक अवकाश पर रहे। इसी कड़ी में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ओल्ड पीजी कैंपस स्थित दिनकर भवन से विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तक आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रस्तावित विधेयक वापस लेने की मांग की। टीएनबी कॉलेज शिक्षक संघ के सचिव डॉक्टर निर्लेश कुमार ने कहा कि हम लोग पहले भी धरना प्रदर्शन और मानव श्रृंखला के जरिए विरोध दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नए विधेयक के खिलाफ शिक्षक, कर्मचारी और छात्र एकजुट हैं। वहीं कर्मचारी संघ के नेता सुशील मंडल ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हो रहे कथित प्रहार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक लागू होने तक आंदोलन जारी रखने का प्रयास किया जाएगा। आज हम सभी जो है तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी जो है आक्रोश मार्च निकाले हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित जो उनके द्वारा लाया जा रहा है बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026, जिसमें हमारे महाविद्यालय की स्वायत्तता को खत्म किया जा रहा है, उसके विरोध में हम सभी शिक्षकों ने, हमारे कर्मचारियों ने आक्रोश मार्च निकाला है। ये जो है आज हम ओल्ड पीजी कैंपस दिनकर भवन परिसर से लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तक हमारा आक्रोश मार्च है। यहाँ पर जो हम विश्वविद्यालय प्रशासन को फिर ज्ञापन सौंपेंगे। यह जो बिहार सरकार द्वारा विभाजनकारी नीति लाई जा रही है, यह हम सभी कर्मचारियों को, हम सभी शिक्षकों को कतई बर्दाश्त नहीं है। आज हम लोगों का महासंघ की ओर से जो आह्वान था, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के एक साथ प्रदर्शन करना है और हम लोगों ने बहुउद्देशीय प्रसार से विश्वविद्यालय आए हैं और जो नई नीति सरकार लाई है उसको वापस कराना है। अगर वापस नहीं हुआ तो ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी, जिसके लिए संघ, महासंघ एकदम तैयार है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों ने आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सभी काउंटर बंद रहे, जिससे छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना, पूर्णिया और अन्य दूर दराज क्षेत्रों से मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सहित जरूरी काम के लिए पहुंचे कई छात्र बिना काम कराए लौटने को मजबूर हुए। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से काउंटर बंद रहने
या प्रदर्शन के पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। पूर्णिया से आई एक छात्रा ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि दूर से आने के बाद भी उसका जरूरी काम नहीं हो सका। छात्रों ने सवाल उठाया कि आंदोलन के बीच विश्वविद्यालय के काउंटर बंद करने का खामियाजा आखिर विद्यार्थियों को क्यों भुगतना पड़े। छात्रा ने कहा कि छात्र हित में आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं होनी चाहिए। हम लोग को माइग्रेशन चाहिए, बीएड में हम लोग का एडमिशन है, ये बोले थे 1 सप्ताह के बाद हो जाएगा। 1 सप्ताह के बाद आए तो बोला क्या कि अभी बंद चल रहा है, काम है हम लोग का, तो 1 सप्ताह के बाद आओ। तो कल शनिवार को हम लोग का 1 सप्ताह पूरा गया। शनिवार को आए तो बोला क्या कि अभी काम ठप चल रहा है, लेट से आना, आज 1 सप्ताह पूरा ही है तुम्हारा, अभी नहीं होगा, सोमवार को आना। आज सोमवार को आए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक तो 10 से 12, साढ़े 10 से 12 बजे का टाइम रखा है। 1.5 घंटा में आदमी कितना आदमी जमा कर लेगा? जो दूर से आता है वो कैसे आएगा? एक दिन पहले वो घर से निकलेगा। सारा काउंटर बंद है, सारा काउंटर बंद है, कोई भी सूचना नहीं है। हड़ताल है, सारा हड़ताल है, और हड़ताल बेफालतू का हड़ताल। अभी 2000 रुपए लोग का बढ़ा देगा, सब खोल के बैठ जाएगा। किस लिए यहाँ पर आए हैं? माइग्रेशन लेने के लिए आए हैं। हम पटना से आए हैं, रात भर सोए नहीं है। 2 घंटा का टाइम दे देता है। अब सुबह आ जाएंगे ट्रेन से और यहाँ पे लेके चल जाएंगे। कोई अपडेट नहीं है। ऑनलाइन चेक किए, कोई अपडेट नहीं दिखा कि हड़ताल पे है। रात भर सोए नहीं, ट्रेन से आए हैं माइग्रेशन, यहाँ पे हड़ताल है। अब यहाँ से फिर हमको जाना होगा। धोरैया मेरा घर हुआ, पटना से हम आए हुए हैं। क्या नाम है? अशोक भारती। हड़ताल चल रहा है यहाँ, हड़ताल पे चल रहा है, अपडेट तो देना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। साइट पे कुछ अपडेट? कोई अपडेट नहीं है। वेबसाइट हम चेक किए, कोई अपडेट नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिला के कजरैली थाना क्षेत्र के कजरैली बाजार में सोमवार अहले सुबह करीब 4 बजे सड़क किनारे स्थित टायर पंचर की दुकान में आग लग गई। आग में कंप्रेसर मशीन, जनरेटर, हवा भरने वाली मशीन और ट्रक के चक्के समेत हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सिलेंडर फटने के डर से पीछे हटना पड़ा। दुकानदार के अनुसार सुबह एक सीएनजी ऑटो से आए व्यक्ति ने दुकान के पास कुछ फेंका, जिसके बाद आग लग गई। पीड़ित दुकानदार मोहम्मद मुस्तकीम ने अपने बहनोई मोहम्मद शहबाज पर पारिवारिक विवाद में आग लगाने का आरोप लगाते हुए कजरैली थाने में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगने का मतलब कि क्या संभावना कि कैसे कोई आदमी पता चला कि बोल रहा कोई सीएनजी वाला कुछ जला के उसमें फेंक दिया है, इसलिए आग जल गया उसमें। इसमें क्षति आपको नुकसान कितना का? कम से कम इसमें 1.5 लाख से ऊपर का क्षति था। 1.5 लाख का तो खाली सामान ही था, बाकी मटेरियल सब, टायर भी था उसमें, ट्यूब सब था। मतलब जब तक आप पहुंचे तब तक इसका क्या स्थिति था? पूरा जल चुका था। देख ही रहे हाल, यही हाल में था। मतलब कोई सामान निकाल नहीं पाए? कुछ नहीं निकाल पाए। मतलब आग कैसे लगाया और कौन लगे इसका कोई अभी नहीं चला है। ये इतना पता चला कि कोई सीएनजी वाला था, उसमें कुछ फेंक के चला गया। कोई दुश्मनी वगैरह है क्या? है दुश्मनी नहीं था, एक मेरा बनोई है, उसी से कोई बातें हुआ था, तो ये नहीं पता था कि वो आगे लगा देगा। वो सीएनजी चलाता है? हाँ। कब हुआ था बताते? कल ही हुआ है। तो बहन का मैटर था, तो बहन कोई यहीं था मेरा, उसी का मैटर में हुआ था। अब मेरे को अब तक ही आग लगा के भाग जाएगा। आपका घर कहाँ हुआ? कजरैली।